बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री क्लास 10 असेसमेंट जुलाई 2020 के बाद आज 7वां लेक्चर है और हम यूनिट नंबर 16 का आज का टॉपिक स्मेल्टिंग स्टडी करेंगे। स्मेल्टिंग को स्टडी करने से पहले पिछले लेक्चर की जो कुछ चीज़ें हैं वो हम रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने रोस्टिंग पढ़ा था। अब इस रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट हमें हासिल हुआ था रोस्टेड ओर के नाम से, वो था क्यूप्रस फेरस सल्फाइड। यानी रोस्टेड ओर दो सल्फाइड का मिक्सचर है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का। ये रोस्टेड ओर और सैंड फ्लक्स। सैंड जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि सैंड का मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और फ्लक्स इसके साथ एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज़ यूज्ड टू लो डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड टू फॉर्म स्लेग। स्लेग को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए ये फ्लक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सैंड के साथ। अब ये सैंड फ्लक्स और कोक कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन कंटेंट्स मौजूद होते हैं, ये तीन चीज़ें, नंबर 1 रोस्टेड ओर, सेकंड सैंड फ्लक्स, थर्ड कोक, इन तीनों चीज़ों को ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर वाले हिस्से से ब्लास्ट फर्नेस के अंदर फेंक दिया जाता है। ये अगर आप देखें तो आपको फर्नेस नज़र आ रही है। तो ये तीनों चीज़ों को ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर वाले हिस्से से इस फर्नेस के अंदर फेंका जाता है। ब्लास्ट फर्नेस ब्रिक्स का बना हुआ एक सिस्टम होता है, फर्नेस होती है, ब्रिक्स की बनी होती। और ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर इस स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर एक मुकाम पे इतना ज़्यादा हो जाता है, वो तकरीबन 2100 केल्विन तक इंक्रीज़ हो जाता है। 2100 केल्विन तक इंक्रीज़ हो जाता है। अब इस फर्नेस को ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहते हैं? उसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है एक्सेस ऑफ एयर। इस ब्लास्ट फर्नेस यानी जो फर्नेस है इसके तकरीबन सेंटर से मिड से यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट की जाती है। गर्म हवा जो है वो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर फेंकी जाती है। अब क्योंकि ये एयर ब्लास्ट की जाती है, हॉट एयर इस फर्नेस के अंदर, इस निस्बत से इस फर्नेस को बोला जाता है कि ये ब्लास्ट फर्नेस है। स्टूडेंट्स, दोबारा बात को रिकॉल करता हूँ। ये सारी चीज़ें, ब्लास्ट फर्नेस हमारे पास एक भट्टी है जो कि ब्रिक्स की बनी होती है। इसके अंदर हम तीन चीज़ें डाल रहे हैं। क्या? रोस्टेड ओर जो मैं रोस्टिंग प्रोसेस से हासिल हुआ था, और जो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर है। दूसरी चीज़ सैंड फ्लक्स और तीसरी चीज़ कोक, जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। ये तीनों चीज़ें इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, इसके ऊपर से इसके अंदर डाल दी जाती हैं, पुट कर दी जाती हैं। फिर इस फर्नेस के तकरीबन सेंटर से मिड से हॉट एयर ब्लास्ट की जाती है, फेंकी जाती है इस फर्नेस के अंदर। अब ये जो हॉट एयर जो ब्लास्ट करते हैं हम फर्नेस के अंदर, इस एयर के अंदर तकरीबन 20% ऑक्सीजन मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस सारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड विच इज एस्केप आउट इनटू द एनवायरनमेंट, जो कि आपके एनवायरनमेंट में चली जाती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं रोस्टेड ओर के ऊपर, यानी क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के ऊपर, वो कौन से हैं?
और उसके नतीजे में हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। केमिकल रिएक्शंस, पहला केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ स्लैग का। अगर आपको याद हो तो मैंने रोस्टेड ओर के अंदर आपको दो सल्फाइड का जिक्र किया था, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ स्लैग के अंदर उन दोनों सल्फाइड में से फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज होता है। कैसे ऑक्सीडाइज होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्नेस के तकरीबन मिड से हॉट एयर ब्लास्ट की जाती है फर्नेस के अंदर, और उस हॉट एयर के अंदर 20% तकरीबन ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो ये फेरस सल्फाइड उस ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है फेरस ऑक्साइड, और साथ ही वेस्ट एक बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी फर्नेस से ऊपर वाले चैनल से आउटलेट से बाहर खारिज हो जाती है। अगर हम इसको इक्वेशन की शक्ल में देखें, फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ हॉट एयर ऑक्सीजन के साथ, और इसके नतीजे में बना फेरस ऑक्साइड FeO, और साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कि आपको बताया कि फर्नेस के ऊपर वाले हिस्से से जो आउटलेट चैनल है वहाँ से वो वेस्ट SO2 जो है वो रिमूव हो जाती है। अब ये FeO जो फेरस ऑक्साइड बाकी रह गया है, ये फर्नेस के अंदर मौजूद सैंड के साथ रिएक्ट करके, सैंड के साथ मिलकर आयरन सिलिकेट स्लैग बनाता है। आयरन सिलिकेट स्लैग बनाता है, यानी FeSiO3। अब ये जो आयरन सिलिकेट स्लैग है, इसकी जो इक्वेशन है अगर हम देखते हैं तो फेरस ऑक्साइड गेट रिएक्टेड विद सैंड यानी SiO2 एंड FeSiO3, आयरन सिलिकेट स्लैग इज फॉर्म्ड। अब ये जो आयरन सिलिकेट हमें हासिल हुआ है, ये हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल है, जिसकी कि हमें इस स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर ज़रूरत नहीं होती, तो फिर इसको रिमूव किया जाना होता है। अब ये जो आयरन सिलिकेट है, इसके अंदर नो डाउट मेटल और आयरन मौजूद है, लेकिन इसके अंदर और इम्प्योरिटीज़ जो हैं और वेस्ट मटेरियल जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और ये कम डेंसिटी रखने वाला जो आयरन सिलिकेट है, ये आपके ब्लास्ट फर्नेस के जो अपर लेयर है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ से इसे ऊपर वाले होल से बाहर रिमूव कर दिया जाए।